नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2024 के आखिरी महीने में मन की बात कार्यक्रम के दौरान 4 मिनट तक धर्मनगरी प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ का जिक्र किया और इस जिक्र में, इस चर्चा में पीएम मोदी का फोकस देश और समाज की एकजुटता पर रहा। साथ ही पीएम ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की जिसमें उन्होंने लोगों से महाकुंभ आने पर विभाजन और विद्वेष की भावना त्यागने की अपील की और कहा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। पीएम मोदी की अपील पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के जरिए योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आमंत्रण पत्र पर सवाल उठाए तो इधर संत समाज ने फिर से गैर हिंदुओं के कुंभ क्षेत्र में प्रवेश पर बैन की मांग दोहराई और इसी को आधार बनाकर अब पीएम मोदी के एकजुटता वाले संदेश पर सियासत शुरू हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि महाकुंभ पर पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। बहस इसलिए क्योंकि एकजुटता के संदेश पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। बहस इसलिए क्योंकि कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का मुद्दा फिर से उठा। बहस इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आमंत्रण पर योगी सरकार को घेरा है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। हम सब के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक पावन तीर्थ के रूप में पूज्य क्षेत्र है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। इतने सालों की गुलामी के बावजूद भी सनातन धर्म में आज भारतवर्ष में इतने हिंदू सदा मौजूद है, सनातनी। तो इसी इन कुंभों की परंपरा से ही तो जीवित है सब कुछ। प्रधानमंत्री को चाहिए कि सबसे पहले वहां मुसलमानों की एंट्री पर लगी हुई बैन को खत्म कराएं। हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी कुंभ के मेले में आ सकता है। देश के प्रधानमंत्री के 2 चेहरे हैं। एक उनका चेहरा वो है जो अक्सर बोलते हैं और दूसरा वो है जो उनकी सरकारें और उनकी जो स्वयं की सोच है आरएसएस की, वो है। प्रधानमंत्री जी के दावों में सच्चाई नहीं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लग रहे हैं वहां पर। क्यों लग रहे हैं होर्डिंग? चलिए बहस की शुरुआत करूं उससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं अतुल सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजी रंगरेज हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं। जुबैर मेमन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है एमएमसी के। और नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर है। थोड़ी देर में शलभ मनी त्रिपाठी भी हमें ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं सबसे पहले अतुल सक्सेना जी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री का जो ये बयान है कि जब हम कुंभ में भाग लेंगे तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेंगे। कम शब्दों में कहूंगा तो महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। दूसरे शब्दों में कहें तो गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा। इस वाक्य में, इस संदेश में क्या आपको कोई राजनीति नजर आती है? प्रत्युष जी, मोदी जी ने कहा बहुत अच्छा है कि एक हो पूरा देश हमारा, गंगा की अविरल धारा
न बटे देश हमारा। वाकई बहुत अच्छा मोदी जी ने कहा है, इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। बट काश इस बातों को अमल में भी लाया जाए। जिस तरीके से बटेंगे डरेंगे होता है और जिस तरीके से प्रयागराज में पोस्टर वार चल रहा है, एक तरफ वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ ना कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ वहां पे मुसलमानों की एंट्री बैन है, तो एक कैसे होगा देश हमारा? गंगा की अविरल धारा जो है ना बटे देश हमारा, तो देश तो आप बांटने का काम कर रहे हैं भाई। वहां पे आप जो है जो आपके हिंदू धर्मगुरु हैं, यहाँ पर भी धर्मगुरु बैठे हुए हैं, तो आप उनसे समझिए वो जो वहां पर जो है इस समय प्रयागराज जो 12 साल बाद जो कुंभ आता है, और ये तो महाकुंभ आया हुआ है, ये तो कई वर्षों बाद आया है, तो वहां पर हम अपनी पूजा अर्चना पे ना ध्यान देने की वजह हमारे साधु सन्यासी जो हैं योगी जी के और मोदी जी के जो है मुंह से निकली हुई बात सनातियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, डराने का कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा? धार्मिक आस्थाओं पे चोट हो रही है। इससे जो कुंभ में जो जाने वाला व्यक्ति है वो 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि ये जो नफरत जो घोलने का काम कर रहे हैं, ये उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। जो जहरीली भाषा का यहाँ इस्तेमाल होता है, उन भाषाओं से बचना चाहिए जी। कुंभ 12 साल बाद आया है, लेकिन ये प्रशासनिक, लेकिन वहां पर कौन दुकान लगाएगा, कौन दुकान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा या गैर हिंदू लगाएगा, क्या ऐसा कोई प्रशासनिक ऑर्डर है? क्या ऐसा कोई प्रशासनिक ऑर्डर तो है नहीं सर। ये तो आपने देखा होगा जिस तरीके से पहले भी योगी जी का स्टेटमेंट आया कि दुकानों के आगे आप बोर्ड लगाइए कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, जिससे पता लग जाए। तो ये तो कांवड़ यात्रा में आपने देखा है। मैंने ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। सलम मनी जी, जो इनकी सबसे बड़ी आपत्ति, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने महाकुंभ में एकता का संदेश दिया है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वैसा धरातल पर नजर नहीं आता। और वो कह रहे हैं कि जब वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन है, तो फिर किस एकता की बात हो रही है? प्रत्युष जी, एक बात कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी। अब जिनकी भावना पवित्र है वो इन शब्दों में अच्छे संदेश ढूंढेंगे। इस जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनकी बातों में अच्छा संदेश ढूंढेंगे। लेकिन जिनकी भावना ही ठीक नहीं है, अब उनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। और पूरी दुनिया से लोग क्यों आते हैं? संगम स्नान करने आते हैं, महाकुंभ में अपनी जो पवित्रता है, जो आस्था है, उसको संकल्पित करने के लिए आते हैं। अब ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा कि एकता का महाकुंभ है, तो इसमें तकलीफ उन्हीं को हो सकती है। जाने दिया जाएगा क्या? मुसलमान भी हमारा कुंभ में डुबकी लगा लेगा? सुनता रहूं। अतुल जी देखिए, अपनी बारी में बोले, आपके समय में खामोशी से सुन रहे थे। सलम मनी बोलिए। सलम मनी जी, नहीं आप देखिए जरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकार पे जब महाकुंभ कराया, और महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी किसको दी? मोहम्मद आजम खान के अलावा इनको कोई नहीं मिला। और मैं चुनौती देता हूं कि हादसे की घटना छोड़ दीजिए, उसके बाद एक तस्वीर आप मोहम्मद आजम खान की नहीं दिखा सकते कि मोहम्मद आजम खान मेला प्रभारी रहते हुए, महाकुंभ प्रभारी रहते हुए कभी वहां पर व्यवस्था देखने भी गया हूं। जिस व्यक्ति की सनातन में आस्था ना हो, जिस व्यक्ति को सनातन के लोगों से नफरत हो, जिस व्यक्ति ने दंगे कराए हो, फसाद कराए हो, उसको आपने मेले का प्रभारी बना दिया। और नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया। आज एक महाकुंभ होने जा रहा है, लोग उल्लासित है, उमंगित है। हमारे साधु संत, उनकी पवित्रता नजर आ रही है, साधु संतों की जो मेधा है, जो ऊर्जा है, वो नजर आ रही है। किस प्रकार से अखाड़े सज धज के निकल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उसको लेकर एकता का संदेश दिया। तो जो एकता के विरोधी हैं, जिनको हमेशा लगता है कि नहीं इनको बांटो, किसी भी प्रकार से बांटो, उनको तकलीफ होनी लाजमी है, उनको तकलीफ होगी। लेकिन ये महाकुंभ इतिहास रचकर रहेगा, और ऐसा इतिहास रचेगा कि बहुत सारे लोग। लेकिन सलम मनी जी, इस दौरान कुंभ को लेकर सियासत तो चली रही है, आमंत्रण पत्र को लेकर के भी बयानबाजी चल रही है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजन में लोग खुद आते हैं। इस तरह के आयोजन में जो करोड़ों लोग यहां पर आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया गया है? क्या यह सरकार अलग है जो हर बात में राजनीतिक फायदा देखती है? अब भगवान राम का दर्शन करने कभी गए? आपने देखा उनको कि भगवान राम का दर्शन करना तो छोड़िए, अयोध्या गए? मुख्यमंत्री थे 5 वर्षों तक, अयोध्या गए कभी वो? और अयोध्या को क्या बना कर रखा था? पूरे भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया
दीपोत्सव मनाती है, दीपावली मनाती है। प्रत्युष जी आप भी मनाते हैं, इनका तो हमें पता नहीं, ऐसी पार्टी में कि हो सकता है मनाते भी हो तो छुप छुप के मनाते हो, लेकिन जिन भगवान राम के नाम पर दीपोत्सव होता था, दीपावली होती थी, उसी अयोध्या को समाजवादी पार्टी की सरकार में भगवान राम के आंगन में एक दीपक नहीं जलता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि हमारे साधु संत जाते थे कि आज दीपोत्सव है, भगवान राम के आंगन में भी 2 दीपक लगाने दीजिए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार लगाने नहीं देती थी। आज वो सवाल कर रहे हैं जो कि जिन्हें भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण मिला, उन्होंने उसको ठुकरा दिया, अपमानजनक तरीके से ठुकरा दिया। आज अतुल जी एक बात बताइए, अगर विशिष्ट अतिथि गणों को अगर आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है तो इसमें ऐतराज क्यों है? नहीं, हमारा ऐतराज क्या है, कुंभ में तो कोई भी जा सकता है। हाँ भाई, कुंभ में ये थोड़ी कि जो है एक विशेष समुदाय के लोगों की वहां पे एंट्री होगी। भाई, कुंभ तो सबका है, गंगा सबकी है। गंगा जमनी तहजीब को यदि हमें कायम रखना है तो जो कुंभ हो रहा है उसमें सबको जाना चाहिए, सबको वहां जाके डुबकी लगानी चाहिए। एक प्रश्न बनता है भाई अतुल जी, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा कि जिनको आप ले जाने की हिमायत कर रहे हैं, क्या वो डुबकी लगाने के बाद इस्लाम के अंदर रहेंगे या फतवा आएगा उनके खिलाफ? नहीं, देखिए सुनिए, आप बोलिए ना, अब आप बोलिए, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं कि जो कहेंगे कि फतवा देंगे, वो फतवा दे देंगे। क्या इस्लाम के अंदर इस प्रकार की परंपरा है कि कुंभ में विश्वास करने वाले लोग, श्रीहरि में विश्वास करने वाले लोग इस्लाम के अंदर रह सकते हैं? आप जिनकी हिमायत करने बैठे हुए हैं या दुकान लगवाने के लिए बैठे वहां पर? भाई देखिए, प्रत्युष जी क्या है, आपने सवाल पूछना, जवाब ले लीजिए, एक सेकंड। प्रत्युष जी, दुकान लगाने का अधिकार वहां सबका है, गंगा में नहाने का अधिकार सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पाठ की जगह है, आराधना की जगह है, संत की पवित्रता की जगह है। अतुल जी सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव जी भी जाएंगे की जगह है, कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे? पवित्रता की जगह है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमान है वो अपवित्र है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी आस्था है कि नहीं, धर्म गुरु आप मुझे बताइए, सऊदी के अंदर जहाँ पर है वहां क्या हिंदुओं को कोई दुकान लगाने की आज्ञा है? वहां हिंदुओं को जाने की आज्ञा है? क्या हिंदुओं को वहां दुकान लगाने की आज्ञा है? आप मुझे बताइए कि धार्मिक आस्था का मामला है, क्या काबा के अंदर हिंदुओं को दुकान लगाने की आज्ञा दी जाएगी? नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे बताइए ना, आप पहले जो आप मुझे बताइए, सब धर्म संभाल की बात करते हैं, आप अभी डुबकी लगाने के लिए उन्होंने जा रहे हैं, मुझे बताइए, यहाँ बैठे मौलाना जाएंगे डुबकी लगाने के लिए? आपने डुबकी लगाने की बात की थी, यहाँ बैठे हुए मौलाना से पूछ लीजिए, आप तो जाएंगे, हमें आपको तो बिल्कुल जाना ही चाहिए, पाप धोने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, लेकिन यहाँ बैठे हुए मौलाना से पूछ लेते हैं क्योंकि उन्हीं का धर्म साफ साफ दिखाता है। नहीं, मुझे ये बताइए ना, काबा हिंदुस्तान में है क्या? अरे काबा तो मुझे बताइए ना, क्यों जो सामने जिनकी हिमायत कर रहे हैं उनके लिए तो आदरणीय स्थान है ना। काबा हिंदुस्तान में नहीं है तो काबा की तरफ बैठ के नमाज क्यों पढ़ते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग काबा की तरफ ऊपर पढ़ के ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? राष्ट्रपति भवन की तरफ पढ़ के बैठ के पढ़ लें। अतुल जी, हिंदुस्तान की पब्लिक लाभान्वित भी तो आपसे, अतुल जी आपके विचारों का अनुसरण करें। अतुल जी एक सेकंड, महाकुंभ नहीं, महाकुंभ ये संयोग सालों बाद आता है, अतुल जी ये आप भी मानते हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी जाएंगे कुंभ में डुबकी लगाने के लिए? नहीं, आप क्या अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे इसका फैसला आप कराना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कराना चाहता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हाँ या ना, या फिर जब देखिए किसी पर कोई थोपा नहीं जा सकता, जिसकी इच्छा हो, जिसकी आस्था वो जाएगा। मैं प्रत्युष जी को जवाब दे दूं। हाँ। पहली चीज तो है, कुंभ में सभी समाजवादी के लोग भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल अखिलेश यादव जी जाएंगे नहीं जाएंगे। अब उनका प्रोग्राम क्या है, किस दिन है, तो मैं नहीं आपको बता सकता, परंतु हाँ, अखिलेश यादव जी की पूरा महाकुंभ में आस्था है, और ऐसा नहीं है कि वो गंगा नदी में पहली बार डुबकी लगाने जाएंगे। अखिलेश यादव जी ना जाने कितनी बार गंगा नदी में डुबकी लगा चुके हैं, वो यहाँ पे टेलीविजन पे दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मोदी जी करते हैं, सूट बूट पहन कर करते हैं। दूसरा, ये लोग तो वो है, अभी शलभ परी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो है राम में इनकी आस्था नहीं। अरे आप लोग तो लोकसभा के चुनाव के बाद आपने देखा किस तरीके से आपने राम भगवान बदल दिए। आप जब अयोध्या हारे तो मोदी जी ने जो पहला अपना वक्तव्य दिया आकर के, वो क्या कहा, जय जगन्नाथ। तो आप लोग तो समय के हिसाब से अपने भगवान बदल लेते हैं भाई, और आप बात हमसे पूछते हैं। जो है आपको समझना चाहिए, जो लोग समय के हिसाब से अपने भगवान तक बदल लेते हैं। अयोध्या क्या आप हारे? ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले शर्म मनी जी आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी को दिखाने की जरूरत नहीं है,
कि वो कब डुबकी लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। वो डुबकी लगाते हैं लेकिन इवेंट नहीं बनाते। देखिए, दिखाने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर टोपी लगा के रोजा इफ्तार कराते थे। उसकी फोटो नहीं देखी क्या आपने प्रत्युष जी, या हमारे अतुल जी ने नहीं देखी? और बाकायदे मीडिया को बुलाकर उसकी कवरेज कराई जाती थी। अजमेर की दरगाह पे जो है ना चादर आप चढ़वाते हैं। अतुल जी बोलने दीजिए, अजमेर की दरगाह पे चादर आप चढ़वाते हैं। बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, ऐसे मत करिए प्रत्युष जी, ऐसे करना है। अतुल जी अपनी बारी में आपके पास जब तर्क नहीं होते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। समाजवादियों की आदत है, ये सब जानते हैं कि जब टोपी पहन के रोजा इफ्तार की दावतें कराते थे और मुख्यमंत्री की आवाज में कराते थे, जब मुख्यमंत्री की आवाज में वहां पे बकायदे बुलाते हैं, मौलानाओं को बुलाया जाता था। जिसने क्या बोला है टेलीविजन पे, न्यूज़ 18 पे, आपको पता होगा। प्रत्युष जी एक सेकंड, अतुल जी बाकी चैनलों में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल आपने यहाँ पर किया तो जवाब ले लीजिए। सलम मनी जी जवाब दीजिए। बकायदे रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, सरकारी पैसे खर्च किए जाते थे, गाड़ियों में बुला के लोग बुलाए जाते थे, मीडिया इवेंट होता था, ड्रोन लगाए जाते थे, टोपी पहन के पूरा का पूरा परिवार बैठता था गोल टोपी लगाकर। वो क्या होता था? वो तस्वीरें किस काम आती थी? और जाके जो चरणों में लेटते थे तमाम सारे चरमपंथियों के, किसी ने देखा नहीं क्या? आतंकवादियों तक के तो मुकदमे वापस ले लिए। और उनकी बात क्या थी? आतंकवादियों के प्रति इतनी रहमत क्यों थी? क्योंकि उन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म स्थलों पर हमले किए थे। काशी में हमला किया, अयोध्या में हमला किया, लखनऊ की कचहरी में हमला किया, भगवान के राम पे मंदिर पे हमला किया। उनकी ये मेरिट थी, इसलिए उनके मुकदमे वापस लिए। किसने लिए? समाजवादी पार्टी ने। तो देखिए, आपका चरित्र लोग जानते हैं। आप चाहे लाख फोटो खिंचवा लें, कुछ भी कर लें, लोग समझ चुके हैं। आप वो लोग हैं कि जिन्होंने इस प्रदेश में 400 दंगे कराए और उसके बाद महाकुंभ के साथ आपने ऐसा अपराध किया कि आजम खान को जिम्मेदारी देके आपने महाकुंभ की ऐसी मैं महंत नवल किशोर दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महंत नवल किशोर दास जी, बात कह दूं अपनी, जो पार्टी ही शुरू से दंगों पे चलती आई है। एक सेकंड सर, मैं अभी महंत नवल किशोर दास जी के पास जा रहा हूं। महंत नवल किशोर दास जी, भाई सनातन तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम पूरे मानव जाति की बात करते हैं, सभी जीव जंतु की बात करते हैं। ये बताइए कि जब ये सनातन किसी धर्म संप्रदाय की परिधि में नहीं बंधा है तो ये आएंगे और ये नहीं आएंगे, ये फिर क्या है? ये फिर कौन सा संदेश है ये कि साहब ये यहां पर नहीं आ सकते, वो यहां पर नहीं आ सकते? सर्वे भद्राण पश्यत माँ दुख भाग भवेत। हम सबका कल्याण चाहते हैं, सब आनंद से रहे, ऐसा भी चाहते हैं। परंतु बंधु, वो वहाँ पर सबसे विश्व में सबसे बड़ा उत्सव है सनातन परंपराओं को मानने वाले लोगों का और मानवता में कहीं कहीं विश्वास रखने वाले लोगों का भी वो पूरा पर्व है। हमने कभी किसी को मना नहीं किया कोई आए ना आए, सब आए जिनको गंगा में पवित्रता दिखाई देती है, जो सनातन में कहीं न कहीं विश्वास रखते हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है। परंतु निवेदन किया गया था, जिस प्रकार से वीडियो आए, वहाँ लोग 1 महीने कल्पवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अब ऐसे लोग जो फल लेंगे, उन फल पे किसी ने लघुशंका कर रखी हो या कुछ थूक रखा हो तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा। ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए जो कहीं न कहीं उस आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। आपकी पूजा पद्धति कोई है, परंतु आप गंगा का गंगत्व में विश्वास रखते हैं, सनातन परंपरा में कहीं न कहीं आत्मसात रखते हैं। आइए, स्वागत है आपका, हमने कभी मना नहीं किया। आप तो वेलकम कर रहे हैं, आप तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी ने ओपन चैलेंज किया। पूरी मैं तब से बैठा हूँ, तब से बैठा हूँ, सुन तो लीजिए पूरी बात। जी बोलिए। हम वेलकम कर रहे हैं उनका, जो हमारी संस्कृति को आत्मसात करते हैं, ठीक है, जो हमारी संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं, हमारे वहाँ रहने वाले लोगों का अनुष्ठान खंडित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का प्रवेश सदा सर्वदा वर्जित था, वर्जित है, वर्जित रहेगा। ठीक है। नूर अहमद हज़ीरी साहब, आचार्य विक्रमादित्य जी ने यहाँ पर कहा कि स्वागत है कि आप भी आइए। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बैठे हैं सारे लोग आइए, वहां पर कुंभ में गंगा में डुबकी लगाइए। ये कह रहे नहीं लगाएंगे। हज़ारी साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आप गंगा में डुबकी लगाएंगे तो? देखिए, बहुत देर से सुन रहा था मैं शरमणि जी को, अतुल जी को। मैं समझा आज भाजपा और सपा के लोग ही बोलेंगे, लेकिन आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। देखिए, धर्म जो है, धर्म के मामला जो हैं वो धर्म के जो जानकार होते हैं उनके सुपुर्द होना चाहिए। जैसे साधुओं ने, बाबाओं ने जो हुक्म दिया है, जो जारी किया है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो महाकुंभ मेला है, ये आस्था का मेला है। आस्था की मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बयान में कहा है अपने, वो उन्होंने, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो देश के वजीर आजम है, ये अलग बात है।
उन्होंने ये जो सरपंच त्रिपाठी जी बैठे, आपकी हिमायत करने जो बैठे हैं लोग, क्या आपके धर्म में, क्या आपके पंथ में, आपके मजहब में कुंभ में आस्था लगाने के लिए वालों के लिए जगह है? देखिए गौ गंगा गायत्री में आपका विश्वास है? सनातन के 3 स्तंभ में गौ गंगा गायत्री, मुझे बताइए क्या स्थान है आपका? आचार्य, अरे आप बताइए ना, आप हिमायत करने बैठे हुए थे यहाँ अतुल जी, तो आप बताइए क्या जो गौ गंगा गायत्री, गंगा में डुबकी लगाएगा, सुरसुरी में जहाँ वास्तविक तौर पर जो विष्णु भगवान के पैर से निकली हुई गंगा है, उनमें लगाने के बाद क्या वो इस्लाम के अंदर जायज माना जाएगा? आप सुने, जैसे मैंने आपको सुना, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। मैं आ रहा हूँ सलाम मनी जी, आ रहा हूँ। अखाड़ा परिषद के लोगों ने, साधु संतों ने, जो हम लोग बहुत दिनों से कहते हुए आए हैं, हमारे उलमा, कि आपको किसी भी मजहब के मेले में, किसी मजहब के जहां इबादत हो रही है, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो संतों ने, महात्माओं ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। उन्होंने हुक्म जारी किया, हमने तो उसका स्वागत किया है और खुल करके स्वागत किया आपके चैनल पर। तो फिर तो विवाद ही खत्म हो गया ना। फिर क्यों कहा जा रहा है कि वहां पर अगर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर एंट्री वहां पर बैन की जा रही है तो राजनीति हो रही है? आप तो पूरी बात जाने के लिए कौन ललाहित है? आप कह रहे विवादी नहीं है, कौन ललाहित है जाने के लिए? मैं सलाम मनी जी अभी उन्होंने चूंकि एक बात कही, अजहरी साहब ने कही कि पीएम ने जो कहा, कथनी और करनी में अंतर है। अजमेर शरीफ चले जाइए। अभी इन्होंने ये भी कहा कि धर्म का जो विषय होता है वो दिखावे का विषय नहीं होता है। ये जो मुहर्रम के जुलूस निकलते थे और तलवारें चलती थी और लाठियां बल्लम चलते थे, वो क्या होता था? वो दिखावा नहीं होता था क्या मुहर्रम के जुलूसों में, जिन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाया? नहीं किया विधायक जी। सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे हजारी साहब सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, क्यों बेचैन हो रहा है? सुन तो लीजिए, मैंने आपको सुना। अरे मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए। मैंने आपको सुन लिया, आप भी सुन लीजिए। मैंने आपको सुना, सुन लीजिए। मुहर्रम के जुलूस में लाठी, बल्लम, तमाम तरह की तलवारें, ये क्या होता था हजारी साहब? और दूसरा मुझे एक बात बताइए, डेनमार्क के अखबार में छोटा सा कार्टून छपा, अखबार कहाँ का? डेनमार्क। मौलानाओं ने यहाँ के डेनमार्क का अखबार देखा भी नहीं होगा। और लखनऊ की सड़कें सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। और तलवारें कहाँ चली? लखनऊ की सड़कों पर। खून डालते हो, लखनऊ की डेनमार्क में जा रहे हो। आपकी सच्चाई है, ये आपका चरमपंथ है। भाई आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता वही है। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी मानसिकता वही है। मुसलमानों को हाईजैक नहीं कर पाओगे आपने हिंदू समाज के भोले वाले लोगों को हाईजैक कर रखा है, उनके जहनों को हाईजैक कर रखा है, मजहब को हाईजैक कर रखा है, धर्म को हाईजैक कर रखा है। के नाम पे खून खाने वाले लोग, आप धर्म के नाम पे बेगुनाहों का मारकाट करने वाले और बैठ के ज्ञान देते हो, तलवारें चलाते हो, एक कार्टून देख के बेगुनाहों का खून खाते हो, किसी ने नहीं की। जितनी आप कर रहे हो, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। डेनमार्क में कार्टून लगता है, यहाँ के मौलाना डेनमार्क में देखा होगा, यहाँ के मौलाना को डेनमार्क क्या पता? यहाँ के मौलाना को डेनमार्क क्या पता? डेनमार्क का अखबार क्या पता? और पूरे हिंदुस्तान में आप पूरी क्रांति करने का प्रयास करते हो। ठीक है, हाजिर अंग्रेज को मिलाइएगा स्क्रीन पर। हाजिर अंग्रेज जी, अगर यहाँ पर एकता और यूनिटी की बात हो रही है तो इसमें राजनीति कहाँ छिपी है? भारतीय जनता पार्टी का काम ही राजनीति करना है। हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, तो चुप करा लीजिए, हाजिर अंग्रेज जी आप बोले, सुन रहे हैं। खुले तौर से देखिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, आरएसएस और जो साधु संत हैं, इनकी विभाजनकारी जो नीति है उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत कुमार मिश्रा साहब ने एक बयान दिया कि किस तरीके से ये जो विभाजनकारी जो इनके बयानबाजी होते हैं और जो चुनाव में इनके धर्म, जाति, इन लोगों के खिलाफ जो ये प्रोपोगंडा फैलाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। आप ये बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कुंभ हो रहा है, मगर कुंभ में मुसलमान को नहीं जाने देंगे, तो आप तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में बना रहे हैं। आप ये कौन सा काम कर रही है? कौन सा संविधान की किताब में लिखा है कि आप किसी मुसलमान को नहीं जाने देंगे? मैं आपको यह दावा दे, आपको निमंत्रण कह रहा हूँ, चलेंगे? बताइए, चलेंगे? अरे आप बढ़िया आदमी, ये गलत बात है, बिल्कुल आप मुझे ये बिल्कुल गलत बात है। आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। आपने निमंत्रण दे दिया ना, उनको स्वीकार करे ना करे, इनको इनसे सवाल ले लेते हैं। चलेंगे? बताइए, चलाएंगे? हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, आप वाले लोग क्या करेंगे? गलत बात है प्रतीश भाई, आप एक आदमी नहीं संभाला जा रहा। अच्छा चलिए, चलेंगे? एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए हाजिर अंग्रेज जी। देखिए, इस तरीके
मैं कह रहा हूं प्रत्युष भाई, जिस तरीके से साधु संतों की जो बोली है वो बीजेपी की बोली है। साधु संतों के मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए जिसे समाज में एकता है। मुझे बताओ ना, आपके हजारी साहब यहाँ झेल बोल रहे हैं। अभी आप ही के बगल में एक सेकंड साधु संत जिस हाजिर अंग्रेज जी यार ये कोई बात नहीं है, मैं डिबेट छोड़ दूंगा प्रत्युष भाई। इसे बात सुन लीजिए, विक्रमादित्य को चुप कर लीजिए वरना बदतमीजी ना करना। मैं तुम्हारी शब्दों की मर्यादा चाहते हैं। चलिए इस देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस तरह की बात नहीं। इस देश में गुंडागर्दी मत कीजिए, इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। मेरा सवाल हाजिर अंग्रेज से था। एक सेकंड हाजिर अंग्रेज जी, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। जी मैं कह रहा हूं, सुनिए यहाँ पर जो भी मेहमान है तू तड़ाक करके दे, तू तड़ाक चुप हो जाए, ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको जो बोलना था आपने बोल। अरे साहब अभी मैं बोल रहा हूं, जब ये बोल अरे मैं बोल रहा हूं मेरे एकदम बोलना लगते हैं। अरे साहब मुझे एक लाइन कंप्लीट करने दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर आपने कहा ना कि अगर आप कुंभ में भी हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर कहां से एकता की बात होगी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर इन्होंने कहा कि चलिए आप हमारे साथ, किसने रोक रखा है। और यहां पर खुद अजहरी साहब ने कहा कि मौलानाओं ने अपील की है कि किसी दूसरे की इबादत या धार्मिक आयोजनों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए हम कह रहे हैं कि किसी को भी कहीं भी जा सकता है, कोई किसी तरीके की पाबंदी ना हमारे समाज की तरफ से लगानी चाहिए ना उनके समाज की तरफ से लगानी चाहिए। बीच की जो हमारी सभ्यता है, हमारे देश की एकता अखंडता जो है और जो हमारा भाईचारा, गंगा जमुना की जो तहजीब है हमारी, उसको बरकरार रखने का काम जो भाजपा की सरकार वहाँ यूपी में चल रही है उसको करना चाहिए। मेरा कहना बार बार है कि साधु संत जितने भी टीवी पर आते हैं ये बीजेपी की बोली बोलते हैं, वहाँ से पढ़कर आते हैं, वहाँ से ये इनका क्या चक्कर है ये भगवान जाने। क्या सबसे पहले तो आप कीजिए अपनी फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करें। एक तरफ आपको टिकट नहीं मिली है, उसकी फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करें। यहाँ पर हमने चैनल के माध्यम से सबको कहा कि सब चले। यहाँ पर आपके हजारी साहब को आप समझाइए, जो आपके हजारी साहब यहाँ बैठ के जहर खोल रहे हैं। उन्होंने कहा साफ इस्लाम के अंदर गलत बात है, तो आप बताइए हजारी साहब को क्या हजारी साहब की हिमायत करनी चाहिए। नवल किशोर दास जी आपने तो कहा कि सबका वेलकम तरीका है क्या? अभी तो सही बात कर लिया करो। क्यों नवल किशोर दास जी, अभी तो सही बात कर लिया करो। नवल किशोर दास जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। नवल किशोर दास जी अगर आवाज पहुंच रही होगी तो प्लीज आप रिएक्ट कीजिए। नवल किशोर दास जी आपने इनवाइट किया है, आपने इनवाइट किया है, आपने कहा सबका वेलकम होगा। हाजिर अंग्रेज जी आपको भी बुलावा है। मैंने कहा सब लोग आ सकते हैं जिनको कहीं न कहीं गंगा में गंगा की परंपरा में आस्था है, उनके लिए कुंभ का रास्ता खुला है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुंभ में रास्ता खुला हुआ है जो गंगा का बंधन करता है। दुकान नहीं, केवल गंगा नहाने के लिए दुकान नहीं लगेगी। काफिरों की दुकान तो नहीं लगने वाली। जो थूकते हैं, जो मूसते हैं, ऐसे लोगों की दुकान नहीं लगेगी। दुकान नहीं, व्यापार नहीं, व्यवहार करना तो करो। गंगा नहाने के लिए आना है तो स्वागत है, दुकान नहीं। समुदाय को तोड़ने वाले ना दुकान बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। दुकान बिल्कुल नहीं लगेगी। गंगा में नहाना है तो अरे आपके बाप का हिंदुस्तान है। अरे आपका बाप का हिंदुस्तान है, हमारा मेला है, हिंदुस्तान है। हम किसको बुलाएंगे? हम अपने मेले में, पवित्र मेले में, धार्मिक मेले में किसको बुलाएंगे? हम तय करेंगे, आप थोड़ी तय करोगे। कार्रवाई करें आप लोगों के खिलाफ। हमारे मेले में जुबैर मेमन साहब, यहाँ दो तरह की बातें हैं। अजहरी साहब कह रहे हैं कि किसी की इबादत में और धार्मिक आयोजनों में हमारे को जबरदस्ती जाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपील हम भी करते हैं। दूसरी तरफ ये मांग उठ रही है कि साहब हम तो जाएंगे, कोई कैसे रोक सकता है? तो ये कंफ्यूजन है क्या जुबैर मेमन साहब? सबसे पहली बात, ये मेला व्यक्तिगत एक धार्मिक मेला है। जो पहले का आयोजक है वो जिनको बुलाएंगे वही जाएंगे। मैं काफी देर से संत महापुरुष को पूछ रहा था, जिनको बुलाएंगे वही जाएंगे जी, जिनको बुलाएंगे वही जाएंगे। लेकिन कुंभ तो सबका है, इसमें तो बिना बुलावे के लोग जाते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, देश से ही नहीं दुनिया के कोने कोने से। बता रहा हूँ, उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ, उसका ही जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारे मंच नवल किशोर दास साहब ने कहा कि
ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनकी आस्था है, गंगा में जिसकी आस्था है। मेरा उनसे एक सीधा प्रश्न है, और दूसरे धर्मगुरु बैठे हैं जो थोड़े सा अराजक है, उनसे भी सीधा प्रश्न है कि सावरकर एक व्यक्तिमत्व भारत में गुजरे हैं जिनका ये कहना था कि गाय एक पशु है, उसको काट के खाना चाहिए। उनकी किताब में सावरकर के अनुयायियों का अनुमति कहां से कहां चले गए? यहाँ बात हो रही है, कुंभ की बात हो रही है, आप सावरकर पे जा रहे हैं। कुंभ पर रही है ना, कुंभ पर रही है, कुंभ पर रही है ना, कहाँ जा रहे हैं? ना तो इनके पास कोई बेस है, ना कुछ। किताब दिखाइए, किताब दिखाइए, किताब का पेज नंबर बताइए जिस प्रकार का ये अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कोट करने से पहले वो किताब लेके दिखाइए, किताब लाके दिखाइए, किताब लाए हैं। झूठे लोग हैं, इस प्रकार के झूठे लोग आपकी जिनकी तासीर इस प्रकार की है इस देश में जहर घोलने के लिए। अभी इस चैनल पे कहते हैं हमें जाने नहीं देते, हम कहते हैं साथ चलो, निमंत्रण देते हैं तो कहते हैं इस्लाम से बाहर निकाल देंगे। मुझे बताइए, आप पहले अपने घर में डिसाइड कर लो ना भैया कि शलभ मणि जी जाओगे। शलभ मणि जी, अभी देखिए यहाँ पर मैं अतुल जी आपसे भी इस पर जवाब लूंगा, क्योंकि पूरी डिबेट को आपने भी सुना है। जुबैर मेमन साहब कह रहे हैं कि जिसको बुलावा आएगा वो वहां पर जाएगा, जबकि आप ही लोगों ने सवाल खड़ा किया कि इसमें बुलावे की आवश्यकता क्या है। मैं आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले शलभ मणि जी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं जबरदस्ती किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। कितना झूठ फैलाते हैं प्रत्युष भाई, आपने प्रमाण देखा। ऐसे ही अपनी कौम को गुमराह करते हैं, ऐसे ही अपनी कौम के जो नौजवान लड़के उनको गुमराह करके कानून का उल्लंघन करने के लिए ये बरगलाते हैं। ये आपने प्रमाण टीवी पे देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण है। रही बात कि बहुत स्पष्ट है भाई, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हमारे धर्माचार्यों का रूल रेगुलेशन है, जो भी हमारे संतों का मार्गदर्शन है, और जो भी कानून का मार्गदर्शन है, कानून की जो दायरा है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको अगर आप तोड़ेंगे, उसको अगर आप गलत करने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश है, बांग्लादेश नहीं है। उत्तर प्रदेश है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश है। अगर आप कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे, हमारे जो प्रवक्ता हैं बैठे हैं महाकुंभ के, उन्होंने बहुत बड़े मन से कहा कि गंगा जी में आस्था है, आइए स्वागत है आपका। आपकी सनातन में आस्था है, स्वागत है। वैसे भी 4-5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आपको अपना रिकॉर्ड पता चलेगा ही कि आप कहां से आए हैं। तो अगर आपकी आस्था है तो स्वागत है, लेकिन अगर खराब मन से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करने आएंगे तो वहां पे योगी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार टीम का भी गठन किया है। AI भी लगा हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगे हैं जो उपद्रवियों का और खराब मानसिकता से आने वालों का किस प्रकार से इलाज करना भी जानते हैं। जुबैर मेमन, बिल्कुल, काफी चुपड़ी मीठी बातें की। मैंने फैक्चुअल एक काउंटर रखा, उसका जवाब नहीं दे पाए। खैर, हम आज के मुद्दे पे आते हैं। सावरकर पे जवाब देना इसकी बस की ही नहीं है। इससे महाझूठ क्या हो सकता है? सावरकर पर डिबेट ही नहीं है, आपसे महाकुंभ पर पूछा जा रहा है। अगर जवाब नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, जवाब नहीं है तो आप टॉपिक छोड़ दीजिए ना। ये सावरकर जी के नाम पे इतना दर्द क्यों उठता है? सावरकर जी के नाम पे इतना दर्द क्यों उठता है? ये दर्द मैं समझ सकता हूँ, वाजिब है। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं जुबैर साहब, लेकिन इतना झूठ फैलाने से कुछ नहीं होगा। यही झूठ फैला के आप लोग अपने गुमराह के जो कौम के लड़के हैं उनको गुमराह करते हैं, और उनको बताते हैं कि संभल में मस्जिद अतुल सक्सेना जी, आपने आमंत्रण पर सवाल खड़े किए कि भाई वहां पर कुंभ में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। देखिए जुबैर मेमन साहब मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जिसको आमंत्रण मिलेगा सिर्फ उसे ही जाना चाहिए। इसका जवाब आप दे दीजिए अतुल जी। नहीं, देखिए, जो जुबैर जी जो भी कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत आंसर हो सकता है, परंतु जो ये कुंभ है, हाँ। कुंभ में जिसकी भी आस्था है, सनातन में जिसकी भी आस्था है, और कुंभ में गंगा में जो भी डुबकी लगाना चाहता है उसका स्वागत है, वहां जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, प्रत्युष जी, यहाँ जो बात हो रही है ना, ये जहर घोलने वाली बात नहीं। सनातनियों को भी ये चाहिए, हिंदू धर्मगुरु यहाँ बैठे उन्हें भी ये चाहिए कि सरकार से ये सवाल करें कि कुंभ इतना बड़ा आयोजन सरकार करने जा रही है, उसकी व्यवस्थाओं पे क्या उनका जवाब है। वहां पे मेडिकल सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित करे सरकार। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स मिल रही थी 500-500 रुपए की। तो यदि इतना बड़ा आयोजन जहां 40 करोड़ से ज्यादा की भीड़ का अनुमान है, यदि वहां पे कोई ऐसी घटना घटती है तो क्या नकली प्लेटलेट्स मिल पाएंगी या नकली मेडिसिन मिलेगी? अभी कुछ दिन पहले आगरा में मेडिसिन पकड़ी गई है नकली। तो दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था क्या रहेगी वहां पे? जो हमारे कि आप उनको लेके जाना चाहते थे, चलो अब बताओ, पूछ लो ना उनसे, क्या उनके धर्म के अंदर, मैंने कहा ना सबसे पहले आपने कार्यक्रम के आरंभ में उनकी हिमायत करी थी कि उनको जाना चाहिए, जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहता है इनमें से बता दीजिए, पूछ लीजिए सबसे पहले सामने आइए। एक सेकंड
मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। अरे आपने बात पूरी एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, वहां पर कुंभ में, एक सेकंड अतुल जी एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जी एक बात बताइए, वहां पर कुंभ में एक पोस्टर लगा था, डरेंगे तो मरेंगे, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, जिसे वहां से हटा लिया गया क्योंकि साधु संतों ने कहा कि भाई ये महाकुंभ में यहां पर आप किसी दूसरे धर्मों को लेकर इस तरह की बात नहीं कर सकते। कहां लिखा है इसमें धर्म की बात? कहां लिखा है? एक वास्तविक सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। कायर नहीं, बिल्कुल कायर। क्यों कायर? डरेंगे तो मरेंगे, डरेंगे तो मरेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। वास्तविक तौर पर स्थिति क्या स्थिति थी आप मुझे बताइए? डरा के भगाया किसने? कुंभ मुझे बताइए, कश्मीर से भगाया किसने डरा कर? डर के भागे ना बेचारे हिंदुओं को, मार के भगाया। पोस्टर्स पहले लगते थे कुंभ में। अरे भाई सत्य बता दें, कुंभ वो वास्तविक तौर पे संस्कृति के सत्य को आज जो आघात हो रहा है उसको सामने रखने का विषय है। एक ऐसा मेला है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सत्य को सामने रखने की आवश्यकता है। आज सनातन पे आघात हो रहा है, सामने बैठे हुए लोग टीवी पे गाली दे रहे हैं, सामने वाले बैठे लोग जिस प्रकार का आघात कर रहे हैं, जो कुछ भी लिखा था, देखिए क्या क्या जिस पोस्टर के अंदर जो कुछ भी लिखा था इसमें किसी धर्म विशेष का नाम नहीं था। लेकिन इस तरह की मैसेजिंग से आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझसे पूछ रहे ना? जी जी। सबसे पहले तो मैं महंत जी से ये कहना चाहता हूं, महंत जी ने जो दुकानों की बातचीत की है, मैं कहूंगा किसी मुसलमान को रोजी रोटी तलाशने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक देने वाला है। रोजी जब रोजी रोटी के लिए निकलता है तो मिलती है। हमारा अकीदा ये है, सुन ले हमारी बात, सुन ले। आप खुदा ना बनिए, आप खुदा ना बनिए। अजमेर शरीफ चले आप तब चले जाइए। 70% हिंदू समाज के लोग वहां दुकानदार हैं। 70% हमें भी ऐतराज नहीं, हमारी कौम को भी ऐतराज नहीं, और किसी को ऐतराज हो उनका अकीदा इस्लाम में है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। अजमेर शरीफ पर मत जाइए, आचार्य विक्रमादित्य कुंभ पर रहिए। नवल किशोर दास जी, ये जो जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी की तरफ से ये लगाया गया था, 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 25 होर्डिंग्स थे जिसमें डरेंगे तो मरेंगे, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, ये सब लिखने की आवश्यकता क्यों है? ऐसे पोस्टर में ऐसे वाक्य क्यों? कुंभ किस लिए? नहीं, डरेंगे मरेंगे कायर, ये सब क्या है? और सुनिए पूरी बात। समाज की चेतना जागृत करने के लिए है। वो कुंभ में मंथन होता है, समाज को जागृति प्रदान की जाती है, चेतना प्रदान की जाती है। वहां पर गोष्ठी होती है कि किस प्रकार से अपने राष्ट्र का, धर्म का संरक्षण संवर्धन करें। डरा हुआ समाज कभी अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। डरा हुआ व्यक्ति कभी अपने स्वाभिमान को जागृत नहीं कर सकता। डरा हुआ व्यक्ति शत्रु को पराजित नहीं कर सकता। निर्भीकता जरूरी है, निर्दुम्ब जरूरी है। इसलिए वह समाज को चेतना प्रदान करने के लिए है, समाज को सात्विक आयोजन प्राप्त हो और एक स्वभाव प्राप्त हो कि हम राष्ट्र की धर्म की रक्षा करेंगे। शास्त्र में जयते, संस्कृत में जयते, दोनों का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्र धर्म के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले लोगों का समाज में चेतना जागृत हो, इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। अमृत पान करने का मतलब है हम मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं डरते। हम अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, धर्म के स्वाभिमान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे नागा है। 13 थाना नागा है। नागाओं का मतलब होता है जो धर्म के लिए समर्पित है, में लगा हुआ राष्ट्र के लिए सुर्खियों में आया। फिर मैं कह रहा हूँ किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं लगाया गया चाहता है, जरूर जगत गुरु के द्वारा लगाया गया था, जिसे वहां से हटा लिया गया। फिर ये क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है कि एजेंडा सेट करके? नहीं पृथ्वी जी, ये तो सर्वविदित है कि जो वहां पे जो हिंदू धर्म गुरु है तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। वो चेहरा जरूर हिंदू धर्म गुरु का है, पर उनके मुख में जो बात है वो भाजपा पार्टी की भाषा नहीं बोल रहे। ये दूसरी है, हम किसी पार्टी की भाषा नहीं बोल रहे। नहीं ठीक है सर, धर्म की भाषा बोल रहे भाई। धर्म गुरु जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, आपका मैं बड़ा आदर करता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा केवल यहाँ पे ये सवाल है, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आदरणीय कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो यहाँ पर कुंभ के समय में जो 13 जनवरी से शुरू होगा, 14 जनवरी का नहान है पहला,
उसमें सनातनियों की और चेतना को जागृत करने का आप लोग काम करें। ये डरेंगे तो मरेंगे ऐसा मत बोलिए जो है। सलामनी जी, आपको लगता नहीं कि इस तरह के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ये महाकुंभ कई राजनीति का खाना ना बन जाए? डरने की जरूरत है? अर्जुन डर गया था, सलामनी जी देखिए समाज डर गया था, भगवान कृष्ण का उठा धनुष। धर्म की रक्षा के लिए पितामह भीष्म सनातनियों की चेतना जागृत धर्म की रक्षा करिए, नवल किशोर दास जी एक सेकंड, नवल किशोर दास जी, अतुल जी एक सेकंड। सलामनी जी बोले, एक एक करके बोले तब बात समझ में आएगी, एक साथ बोलेंगे सब तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सलामनी जी बोले। प्रत्युष भाई, सनातनियों की चेतना जगी है तभी भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। सनातनियों की चेतना जगी है तभी आप देखिए बाबा विश्वनाथ का दरबार सज कर तैयार हुआ। सनातनियों की चेतना जगी है तभी संभल में हमारा जो जय श्री राम के जगह जय जगन्नाथ के नारे लगाने लगे थे मोदी जी। देखिए ऐसा है, देखिए मतलब ये नहीं है कि संभल में और सनातनियों की चेतना जगी है तभी इतना शानदार कुंभ होने जा रहा है। सनातनियों की चेतना जगने से ही परेशानी है, सनातनियों की चेतना जगने से ही बहुत से लोग परेशान है। अतुल भाई देखिए, मैं भी आपको टोक सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, हिंदू के विषय की बात आएगी आप परेशान होंगे, आप टोकेंगे, मुझे पता है, ये आपकी आदत है, आप अपनी बात बोल रहे हो, लेकिन जहां हिंदुओं की बात आती है आप टोकोगे, आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि सनातनियों की चेतना जगे, क्योंकि आपने तो दंगे कराए, आपने तो हिंदुओं को मरवाया, आपने तो महाकुंभ खराब कराया, आपने भगवान राम के किसी को भक्त उन पर गोलियां चलवाई, तो आपको हमेशा तकलीफ होगी। जब भी सनातनियों की चेतना जगेगी आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। जब बढ़िया कुंभ होगा आपको पीड़ा होगी, भगवान राम का मंदिर बनेगा आपको पीड़ा होगी, जब बाबा विश्वनाथ का दरबार चलेगा आपको पीड़ा होगी, क्योंकि आपको तो सरकारी पैसे पर रोजा इफ्तार कराना है, आप रोजा इफ्तार कराने वाले लोग। जुबैर मेमन साहब, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, पीएम का ये बयान आपने सुना होगा। हम दिख नहीं मेरा सवाल जुबैर साहब से, जुबैर साहब, इसमें तो कोई दिक्कत आपको भी नहीं होनी चाहिए। जी, आपने वो जो स्टेटमेंट कहा डरेंगे तो मरेंगे, जिसपे जो महान नवल किशोर दास है, इन्होंने कहा कि शत्रुओं से लड़ने के लिए हमको डरना नहीं है। मैं मतलब एज एडवोकेट बड़ी हंसी आई मुझे, ये शत्रुओं से लड़ने के लिए हमारे पास आर्मी है, मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, भारत में जो अपराधी है उनसे लड़ने के लिए पुलिस फोर्स है। क्या भाजपा के बीच में मत बोलिए सर, के लिए तो सनातन की सेना चाहिए भैया, बीच में मत बोलिए सर, आप बोल लीजिएगा, मेरे बोलने के बाद बोल लीजिएगा। संत है आप, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इन सब से लड़ने के लिए, भारी शत्रु से लड़ने के लिए हमारी मिलिट्री फोर्स है, अंदरूनी शत्रु से लड़ने के लिए, अंदरूनी अपराधी से लड़ने के लिए, मिलिटेंट से लड़ने के लिए हमारे पास पुलिस फोर्स है, और ये दोनों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास सरकार है। क्या महंत साहब इस सरकार को नाकारा समझते हैं, मोदी, योगी, अमित शाह को नाकारा समझते हैं कि मिलिटेंट फोर्स तैयार कर रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये बनाना नहीं। उसको सुन लीजिए। अरे सुनिए, समग्र जो एक समग्र सावरकर वर्ग है, वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 171 पर, जो यहाँ मेनन साहब ने बैठकर सावरकर साहब पे आक्षेप करने का प्रयास किया था, उसने पकड़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि पता चल जाएगा कि सावरकर साहब का कमेंट क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए।